कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे देश की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई है। लगभग 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद संभालने वाले ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के दौरान चुनावी प्रणाली में सुधार न कर पाने को अपनी सबसे बड़ी खेद के रूप में व्यक्त किया। ट्रूडो के इस्तीफे के तुरंत बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दोहराया। उन्होंने तर्क दिया कि इस विलय से आर्थिक लाभ होंगे और रूस तथा चीन जैसे खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद का नाम उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत आनंद की शिक्षा और कार्य अनुभव ने उन्हें इस दौड़ में एक प्रमुख दावेदार बना दिया है। ट्रंप के प्रस्ताव ने कनाडा और अमेरिका के बीच संबंधों में नई बहस छेड़ दी है। कनाडा की संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के चलते इस तरह के विलय की संभावना कम ही नजर आती है। इसके अलावा कनाडा की राजनीतिक संरचना, सामाजिक नीतियां और बहुसंस्कृतिवाद अमेरिकी प्रणाली से भिन्न हैं, जो इस प्रस्ताव को और जटिल बनाते हैं। कनाडा के राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में ट्रूडो के इस्तीफे ने लिबरल पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आगामी चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवर के नेतृत्व में विपक्ष मजबूत स्थिति में है, जिससे लिबरल पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ट्रंप का प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका और उसकी विस्तारवादी नीतियों पर सवाल उठाता है। यह प्रस्ताव न केवल कनाडा अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर अन्य देशों के साथ अमेरिका के संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा और डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को अमेरिका में मिलाने का प्रस्ताव दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं के प्रभाव और उनके दूरगामी परिणामों पर नजर रखना आवश्यक होगा, क्योंकि ये उत्तर अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। की जनता और राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो देश की संप्रभुता, पहचान और भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना और आंतरिक राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना कनाडा के लिए आगामी समय में प्रमुख चुनौतियां होंगी। अंततः यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा और अमेरिका के बीच यह राजनीतिक नाटक कैसे विकसित होता है और दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को किस दिशा में ले जाता है। कनाडा और अमेरिका के संबंध हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व रखते आए हैं। यह दो पड़ोसी देश न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इन संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो इनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को और दिलचस्प बनाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में दोनों देशों ने पर्यावरणीय नीतियों, व्यापारिक समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सकारात्मक रुख अपनाया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने एकजुट होकर काम किया, जिससे ग्लोबल मंच पर उनका प्रभाव बढ़ा। हालांकि अमेरिका के संरक्षणवादी आर्थिक दृष्टिकोण जैसे बाय अमेरिकन नीति ने कनाडा को कुछ चिंताओं में डाल दिया। ट्रूडो प्रशासन ने इन नीतियों को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि यह कनाडाई उद्योगों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसके बावजूद दोनों देशों ने इन मुद्दों को संवाद और समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश की। ट्रंप प्रशासन ने नफ्ता को खत्म करके एक नया समझौता USMCA यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट लागू किया। हालांकि यह समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे लेकर कनाडा को कई विवादित शर्तों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ ने कनाडाई अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह बयान दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान न केवल विवादास्पद है, बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक समीकरणों पर सवाल खड़े करता है और बहुसांस्कृतिक पहचान को लेकर अत्यधिक गर्व करता है। ऐसे में इस तरह के बयान वहां की जनता और नेताओं के लिए अस्वीकार्य हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा की राजनीति में अनिश्चितता का माहौल है। इस समय अमेरिका के साथ उसके संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच हर दिन करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है।
हालांकि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव काफी मजबूत है। चाहे वह नाटो के तहत सैन्य सहयोग हो, जलवायु परिवर्तन पर समझौते हों या वैश्विक मंच पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात हो, कनाडा और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक रूप से संतुलित और परिपक्व रहे हैं। कनाडा के लिए यह समय अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को संतुलित करने का है। अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी राष्ट्रीय पहचान और स्वायत्तता सुरक्षित रहे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कनाडा और अमेरिका अपने संबंधों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। क्या दोनों देश अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे इनके रिश्तों में और जटिलता लाएंगे? इसका उत्तर आने वाले महीनों में मिलेगा। कनाडा अमेरिका के वर्तमान राजनीतिक संबंध इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे दो पड़ोसी देश वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाए रखते हैं और साथ ही अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।